राशि वालों, क्या आपको भी पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत बहुत हो रही है लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे? क्या कुछ अधूरे काम बार बार आपके सामने आ रहे हैं या फिर जीवन आपको किसी पुराने अध्याय को दोबारा खोलने के लिए मजबूर कर रहा है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आने वाले महीनों में आपको धैर्य और समझदारी दोनों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ सकती है। 27 जुलाई 2026 से 10 नवंबर 2026 तक शनि की वक्री चाल वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से आत्ममंथन, अनुशासन और अधूरे कार्य की समीक्षा का समय माना जाता है। यह समय हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन तुला राशि के कई जातकों के लिए यह जीवन की दिशा पर गंभीरता से विचार करने का अवसर बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आपकी राशि तुला है या आपकी कुंडली में तुला लग्न अथवा तुला राशि का विशेष प्रभाव है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि 27 जुलाई से 10 नवंबर 2026 के बीच शनि की वक्री चाल को लेकर ज्योतिष में किन संभावित प्रभावों का उल्लेख किया जाता है। हम करियर, धन, परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति जैसे कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही अंत में कुछ पारंपरिक ज्योतिषीय उपाय भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण संकेत अंत में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि शनि वक्री का क्या अर्थ है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शनि का वक्री होना ग्रह का वास्तव में उल्टा चलना नहीं होता। पृथ्वी से देखने पर उसकी गति ऐसी प्रतीत होती है, इसलिए इसे वक्री कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और धैर्य का ग्रह माना जाता है। इसलिए जब शनि वक्री होता है तो कई ज्योतिषीय मतों के अनुसार यह समय व्यक्ति को अपने पुराने निर्णयों, अधूरे कार्यों और जीवन की दिशा की समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह समय कभी कभी धीमा लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य रुकावट नहीं बल्कि सुधार माना जाता है। तुला राशि के लिए यह समय क्यों अलग महसूस हो सकता है? तुला राशि के लोग सामान्यतः संतुलन, न्याय और रिश्तों को महत्व देने वाले माने जाते हैं, लेकिन जब जीवन में परिस्थितियां लगातार बदलती है तो सबसे पहले यही संतुलन प्रभावित हो सकता है। इस अवधि में कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि पहले किए गए निर्णय पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। पुराने अधूरे काम फिर सामने आ रहे हैं। कुछ रिश्तों में स्पष्ट बातचीत की आवश्यकता महसूस हो सकती है। करियर में जल्दबाजी के जगह धैर्य अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। यह सभी अनुभव हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होंगे क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली का प्रभाव भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करेंगे करियर में क्या संकेत मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह समय आपको अपनी कार्यशैली पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है। संभव है कि कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा सक्रिय हो, पहले किए गए कार्यों का मूल्यांकन हो, वरिष्ठ अधिकारी आपकी निरंतरता और जिम्मेदारी को अधिक महत्व दे। जल्द परिणाम पाने के बजाय लगातार अच्छा प्रदर्शन अधिक लाभदायक हो सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो पहले जिन स्थानों से संपर्क हुआ था वहां से दोबारा अवसर मिलने की संभावना भी कुछ लोगों के लिए बन सकती है। हालांकि किसी भी निर्णय से पहले सभी तथ्यों की जांच करना आवश्यक रहेगा। इस समय सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिल सकती है? शनि की वक्री अवधि को कोई ज्योतिषीय परंपराओं में
धैर्य की परीक्षा भी माना जाता है। यदि किसी काम में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है तो हर देरी को असफलता समझना उचित नहीं होगा। कई बार यही समय व्यक्ति को भविष्य की बड़ी सफलता के लिए तैयार करता है। इसलिए यदि आपको लगे कि परिस्थितियां धीमी है तो अपने प्रयासों की गुणवत्ता बढ़ाइए, क्योंकि लंबे समय में वही आपके पक्ष में जा सकती है। अब इसी के साथ हम बात करेंगे करियर के बारे में। मेहनत का नया मूल्यांकन। यदि पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, तो यह अवधि आपके काम की गुणवत्ता पर नए सिरे से नज़र डालने का अवसर बन सकती है। कई लोगों के लिए यह समय अपने कौशल को निखारने का हो सकता है। कोई वरिष्ठ अधिकारी अचानक आपके पुराने काम की समीक्षा करे या आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिले जिसे पहले अधूरा छोड़ दिया गया था। ऐसी परिस्थितियां कुछ जातकों के जीवन में बन सकती है। ध्यान रखें कि इस दौरान जल्दबाजी में नौकरी बदलने का निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना बेहतर रहेगा। कभी कभी जो अवसर साधारण दिखाई देता है वही आगे चलकर बड़ा अनुभव, स्थिरता दे सकता है। अब हम बात करेंगे व्यवसाय करने वालों के लिए क्या संकेत है। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह समय पुराने ग्राहकों से दोबारा जुड़ने का, रुके हुए भुगतान वसूलने या पहले से चल रहे काम को व्यवस्थित करने का अवसर दे सकता है। नई योजनाएं शुरू करने से पहले यह देखना उपयोगी रहेगा कि वर्तमान व्यवस्था में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। कई बार व्यापार में सबसे बड़ा लाभ नए ग्राहक से नहीं बल्कि पुराने विश्वास को मजबूत करने से मिलता है। यदि साझेदारी में काम करते हैं तो लिखित समझौते और स्पष्ट बातचीत पर विशेष ध्यान दें। छोटी गलतफहमियां भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे धन और आर्थिक स्थिति के बारे में। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत देता है। यदि आपने पहले से कोई वित्तीय योजना बनाई है तो उस पर टिके रहना अधिक लाभदायक हो सकता है। कुछ लोगों को पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति की संभावना बन सकती है, जबकि कुछ को अचानक किसी आवश्यक खर्च का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना समझदारी होगी। निवेश से जुड़े बड़े निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है। केवल भावनाओं या अफवाहों के आधार पर निर्णय लेने से बचें। अधूरे काम पूरे करने का समय। यह अवधि नई शुरुआत से अधिक अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। सोचिए, क्या कोई कोर्स अधूरा छूट गया था? क्या कोई दस्तावेज अभी तक जमा नहीं हुआ? क्या किसी पुराने परिचित से बात अधूरी रह गई? ऐसे कई छोटे छोटे काम इस समय पूरे किए जा सकते हैं। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े परिणाम देने में मदद कर सकते हैं और आपके निर्णय लेने की शैली बदल सकती है। तुला राशि के लोग अक्सर हर पक्ष को समझकर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। इस अवधि में यह गुण और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर सोचने की आदत लाभदायक रहेगी। कई बार मौन रहना भी एक समझदारी भरा निर्णय होता है। अब तक हमने करियर, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति की संभावनाओं पर चर्चा की है, लेकिन जीवन केवल काम और धन तक सीमित नहीं होता। कई बार सबसे बड़े बदलाव हमारे रिश्तों, परिवार और भावनात्मक दुनिया में आते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की वक्री अवधि व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उसके जीवन में कौन से रिश्ते वास्तव में मजबूत है
और किन कौन से रिश्तों को समय, संवाद और विश्वास की आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं प्रेम संबंधों में क्या हो सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह समय एक दूसरे को बेहतर समझने का अवसर बन सकता है। हो सकता है कि कुछ पुराने मुद्दे दोबारा सामने आए। यह हमेशा नकारात्मक संकेत नहीं होता। कई बार जीवन हमें वही अध्याय दोबारा इसलिए दिखाता है ताकि इस बार हम उसे अधिक समझदारी से पूरा कर सके। यदि छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने साथी की बात पूरी सुनने की कोशिश करें। खुलकर और शांत मन से की गई बातचीत रिश्तों को मजबूत बना सकती है। जो लोग अभी तक अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाए हैं, उनके लिए भी यह समय जल्दबाजी के बजाय सही अवसर का इंतजार करने की सलाह देता है। बात करेंगे वैवाहिक जातकों के लिए क्या संकेत है। वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों का संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा। कभी कभी काम का दबाव घर के माहौल को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना और उनकी बातों को महत्व देना रिश्ते में सकारात्मकता ला सकता है। यदि किसी पुराने विवाद का समाधान लंबे समय से नहीं हो पा रहा था तो धैर्य और समझदारी से बातचीत करने पर स्थिति में सुधार की संभावना बन सकती है। अब हम बात करेंगे घर, संपत्ति और वाहन के बारे में। यदि आप घर की मरम्मत, नया वाहन या संपत्ति से जुड़े किसी निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो सभी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच करना उचित रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय जल्दबाजी के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत देता है। यदि कोई पुराना संपत्ति संबंध कार्य अधूरा है तो उसे व्यवस्थित करने की शुरुआत की जा सकती है। अब हम बात करेंगे संतान और शिक्षा के बारे में। जिन लोगों की संतान पढ़ाई कर रही है उनके लिए अनुशासन और नियमित अभ्यास महत्वपूर्ण रहेगा। यदि विद्यार्थी तुला राशि के हैं तो यह समय मेहनत बढ़ाने का संकेत दे सकता है। शुरुआत में परिणाम धीमे लग सकते हैं लेकिन निरंतर प्रयास आगे चलकर बेहतर उपलब्धि दिला सकता है। माता पिता को भी बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। भावनात्मक संतुलन सबसे बड़ी ताकत। तुला राशि की सबसे बड़ी विशेषता संतुलन मानी जाती है। इस अवधि में कई परिस्थितियां ऐसी आ सकती है जहां आपको लगे कि तुरंत निर्णय लेना चाहिए, लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। याद रखिए, हर चुनौती हमेशा नुकसान का संकेत नहीं होती। कई बार वही चुनौती हमें पहले से अधिक परिपक्व और मजबूत बनाती है। शनि की वक्री अवधि को कई लोग डर के साथ देखते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसे आत्म सुधार और जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला समय भी माना जाता है। यदि आप अपने कर्म, व्यवहार और निर्णय में ईमानदारी बनाए रखते हैं तो यह समय आपको नई समझ और बेहतर दिशा दे सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि की वक्री अवधि को अक्सर रुककर देखने, समझने और सुधार करने का समय माना जाता है। यह केवल बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि आपके भीतर हो रहे बदलावों का भी संकेत हो सकता है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा और सबसे पहले संकेत के बारे में। समय आपका धैर्य परखेगा। तुला राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि हर काम आपकी योजना के अनुसार तुरंत पूरा हो जाए तो यह समय आपको थोड़ा अलग अनुभव दे सकता है। कुछ काम अपेक्षा से अधिक समय ले सकते हैं। किसी फ़ोन कॉल का जवाब देर से आए, किसी इंटरव्यू का परिणाम रुक जाए, किसी भुगतान में विलंब हो जाए तो किसी योजना को दोबारा तैयार करना पड़े। ऐसी स्थितियां कुछ लोगों के जीवन में आ सकती है, लेकिन याद रखिए,
हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार जीवन आपको इसलिए रोकता है कि ताकि आगे चलकर आप किसी बड़ी गलती से बच सकें। इसलिए यदि कोई कार्य धीमा हो रहा है तो उसे धैर्य के साथ पूरा करें। अधीर होकर लिए गए निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। इसी के साथ अब हम बात करेंगे दूसरे बड़े संकेत के बारे में। पुराने अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। इस अवधि में आपको बार बार महसूस हो सकता है कि अतीत में सीखी गई बातें आज काम आ रही हैं। जिन अनुभव को आपने कभी महत्व नहीं दिया था वही अब किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता बन सकते हैं। यदि पहले किसी योजना में असफलता मिली थी तो इस बार वही गलती दोहराने से बचना आपके लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। आर्थिक मामलों में व्यावसायिक सोच रखें। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान आय और खर्च दोनों पर संतुलित नजर रखना लाभदायक माना जाता है। यदि अतिरिक्त आय का अवसर मिले तो उसे समझदारी से उपयोग करें। यदि कोई बड़ा खर्च सामने आए तो पहले उसकी आवश्यकता का मूल्यांकन जरूर करें। कभी कभी पैसा कमाने से अधिक महत्वपूर्ण होता है पैसे को सही दिशा में बचाना और उपयोग करना। किन लोगों पर भरोसा करें? इस अवधि में हर व्यक्ति आपकी सोच को नहीं समझेगा। कुछ लोग आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे जबकि कुछ धैर्य रखने की सलाह देंगे। ऐसे समय में अपनी समझ, अनुभव और विश्वसनीय लोगों की सलाह को प्राथमिकता दें। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर आकर्षक अवसर सही अवसर भी नहीं होता। परिवार ही सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब जीवन में काम का दबाव बढ़ता है तो हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन यह समय आपको याद दिला सकता है कि मानसिक शांति केवल सफलता से नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय से भी मिलती है। यदि संभव हो तो सप्ताह में कुछ समय केवल परिवार के साथ बिताइए। मोबाइल से दूर रहकर की गई छोटी छोटी बातचीत भी रिश्तों को मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब आपको आखिरी और सबसे बड़ा संदेश देने जा रही हूँ। तुला राशि वालों, इस महीने को डर की नज़र से मत देखिए, इन्हें एक ऐसे अवसर की तरह देखिए जहां जीवन आपको पहले से अधिक परिपक्व, संतुलित और मजबूत बनाना चाहता है। कभी कभी सबसे कठिन रास्ता ही सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। यदि आपके इरादे साफ हैं, आपके कर्म ईमानदार है और आपके भीतर सीखने की इच्छा है तो यह समय आपको बहुत कुछ सिखाएगा। याद रखिए, ज्योतिष दिशा दिखा सकता है लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके कर्म, निर्णय और निरंतर प्रयास ही करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।